बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, सम और डिफरेंस के कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले। तो पहला सवाल है कि cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इस बात को हमने प्रूव करना है। तो देखें जनाब, यहाँ पे सबसे पहले तो आप कंसीडर करेंगे LHS को, और LHS में हमारे पास क्या मौजूद है? हमारे पास मौजूद है cos ऑफ 360 प्लस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहला एंगल अल्फ़ा लेंगे 360 और दूसरा एंगल लेंगे बीटा, यानी कि वो थीटा के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे cos अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दें, cos 360 cos थीटा साइन 360 साइन थीटा। कैलकुलेटर से अगर आप वैल्यू निकालें तो ये 1 है, ये 0 है और ये मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा है। तो आंसर मेरे पास आ गया cos ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत बहुत मुबारक हो, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक सवाल है cot 270 माइनस थीटा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल किताब में भी दिए हुए हैं, तो इनको देख लें किस तरीके से हम इनको डील करेंगे। इस कॉट का मतलब होता है हमारे पास, कॉट थीटा का मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इट मीन्स ऊपर वाला जो होगा वो cos 270 माइनस थीटा और नीचे वाला जो होगा वो sin 270 माइनस थीटा। अब दोनों पे लगाएंगे हम अलग अलग फॉर्मूला। देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो cos 270 cos थीटा प्लस sin 270 sin थीटा। ये फॉर्मूले आप मेरी प्रीवियस स्लाइड से भी देख सकते हैं और बुक आप अपने सामने रखें ताकि आपको आसानी हो। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो बच्चों अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। cos 270 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0। तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये पूरा पोर्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा। और साइन 270 हमारे पास क्या होता है? दिस इज़ -1, तो -1 ऑफ साइन थीटा। दिस इज़ -1 ऑफ कॉस थीटा और यहाँ पे अगेन cos 270 अगेन 0 ऑफ साइन थीटा। ऊपर बचेगा माइनस साइन थीटा, नीचे बनेगा माइनस कॉस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा। तो जहाँ पे सीकेंड हो वहाँ पे कॉस में कन्वर्ट करें, जहाँ पे कॉट हो वहाँ पे कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करें। मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये शहादत देनी है कि भाई जो भी आएगा वो कॉस और साइन से टकराएगा, फिर ये सॉल्व होगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन 150 कॉस 300 साइन 300 और कॉस 150। तो बच्चों सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है साइन 150, ये लिखा हुआ है कॉस 300, ये लिखा हुआ है साइन 300 और ये लिखा हुआ है कॉस 150। अब हमें ये मालूम है कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 150 है और बीटा की वैल्यू 300 है। तो हमें ये मालूम है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ फॉर्मूले को क्या करना है? बंद करना है। तो 150 प्लस 300 और ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 450। अब साइन ऑफ 450 हमारे पास कैलकुलेटर में मौजूद होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, सवाल को हम चाहें तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं x के बराबर, ताकि जो आंसर है वो भी x के बराबर आ जाए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ दैट cos 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। उससे पहले बच्चों एक चीज़ आपने यहाँ पे सीखनी है कि 75 डिग्री इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल वो होते हैं जो कि 30, 45 और 60, ये 3 स्टैंडर्ड एंगल हैं जिनको हम इस तरह की ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि भाई cos 75 को अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको लिखूंगा cos 45 प्लस 30। ये मुझे यहाँ से देख के अंदाज़ा लगाना है कि मैं किसका इस्तेमाल करूँगा।
ठीक है, यानी कि दो एंगल मुझे यहाँ से ऐसे चुनने हैं जिनको सम करने पे पर्टिकुलर एंगल आ रहा हो। तो अल्फ़ा 45 हो गया, बीटा मेरे पास 30 हो गया। तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कराएंगे, cos 45 cos of 30 sin 45 sin of 30। तो cos 45 become 1/√2, cos 30 become √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 become 1/2। तो बच्चों ये हो जाएगा √3/2 और 1/2 एलसीएम निकालेंगे, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, √3 - 1, दिस इज साइन 75 डिग्री। नेक्स्ट है tan 105। अब बच्चों मसला ये है कि ये भी वही सवाल है, tan 30 45 और 60, इसी से हमने इसको करना है और हमने ये देखना है यहाँ पे ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनको जमा करने पे ये 105 हमें दे रहा होगा। तो 105 हमें ये 60 और 45 से दे रहा है। तो सेम तरीके से आप सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आप ले लेंगे यहाँ पे 60 और बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे ले लेंगे 45, यानी कि जो चीज़ है इसको आप लिखेंगे 60 + 45 एंड देन फिर फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा tan 45 tan 60 प्लस tan 45 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। तो ये बन गया √3 + 1, ये भी बन गया √3 इंटू 1। तो √3 + 1 और 1 माइनस √3 इज इक्वल टू tan 105 डिग्री। तो ये हमारे पास 105 डिग्री का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 225 डिग्री। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, 30 45 और 60, लेकिन अब मसला ये है कि किसी भी दो एंगल को जमा करने पे ये नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो है ना हमने एक बात दिमाग में बैठानी है कि अगर हमारा एंगल जो है वो 360 की रेंज के अंदर अंदर है तो फिर आप इसको sin 225 को ब्रेक कर लो किस में, sin 180 प्लस समथिंग में। अब ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा 180 के प्लस में। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप 225 में से 180 माइनस कर दें, 45 हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 45 आना चाहिए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin 180 प्लस ऑफ थीटा, ये बराबर होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के। आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला भी लगा लें, आप चाहें तो इसकी लॉजिक को याद रखें कि अगर 180 में आप प्लस करेंगे किसी थीटा को, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से साइन इज़ नेगेटिव। और इसका एक तरीका ये भी होता है कि थीटा की जगह आप 1 रख दें तो ये 181 बन जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल लें, अगर वो प्लस है तो प्लस लगा दें, अगर वो माइनस है तो माइनस लगा दें। तो अब ये हमारे पास बन गया माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री। और आप चाहें तो दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दें ताकि फार्मूले से ही हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 180 और बीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 45। तो साइन 180 प्लस 45, साइन 180 प्लस 45 इज़ 225। तो हम फॉर्मूला जब अप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन 180, ये हो जाएगा साइन 45, फिर हो जाएगा साइन कॉस 180 एंड देन साइन 45। तो साइन 180 बिकम 0, कॉस साइन 45 1/√2, कॉस 180 -1, साइन 45 1/√2। तो आंसर मेरे पास आ गया -1/√2। तो ये साइन 225 डिग्री की वैल्यू आ गई। उम्मीद है ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक फर्दर एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 255 डिग्री। अब इसके लिए भी हम 30, 45 और 60 का सहारा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं कि जिसमें हम दो एंगल को जमा करें तो 255 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 255 और इसको हम ब्रेक करेंगे 180 में। मतलब पहला एंगल 180 होगा, दूसरा क्या होगा, उसके लिए 255 में से 180 आप निकाल दें। 255 माइनस 180 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 75। तो बच्चों हमें ये मालूम है कि साइन 180 प्लस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। देखिए 180 प्लस 75 का मतलब ही ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो माइनस लाजमी इसके साथ यहाँ पे लगेगा। और देखें ये 180 है तो ये हमारे पास थीटा होगा, तो जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ साइन 75 आ जाएगा। अब 75 का मतलब हम पीछे भी देख चुके हैं, ये होता है साइन 45 प्लस 30। तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 हो गई और बीटा की वैल्यू 30 हो गई। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। बाहर हमारे पास साइन होगा माइनस का। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 1/2 और √3/2। तो साइन 255 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस √3/2। अगला हमारे पास सवाल है साइन 23π/12। देखें सबसे पहले तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। साइन 23π/12 कन्वर्ट करने का तरीका 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। पाई से पाई कैंसिल हो गया। 23 को मल्टीप्लाई करें 180 से और डिवाइड करेंगे 12 से, ये आ गया 345। अब ये जो एंगल है ये हमारा 180 में ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि ये 360 से करीब है। दो ही हैं ब्रेकिंग के लिए, 180 और 360। तो अब सिंपली आप इसको लिख लेंगे साइन 360 माइनस ऑफ 15 डिग्री और साइन 360 माइनस थीटा अगेन माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और ये हम देखें 360 में से अगर आप कोई एंगल माइनस करते हैं तो वो रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि साइन इज नेगेटिव। तो अगेन अब 15 डिग्री को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, 30, 45 और 60 में से किसी को इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 45 में से 30 तब भी 15, 60 में से 45 तो भी 15, तो कोई भी इस्तेमाल कर लें। 60 माइनस 45 इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन 60 इज √3/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2 साइन 45 अगेन 1/√2। माइनस मल्टीप्लाई करा दें 1/2 और माइनस √3/2। तो 1 माइनस √3/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है प्रूफ करना है हमने tan अल्फ़ा के बराबर। सारे फार्मूले हैं यहाँ पर, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर फार्मूले आपको याद हैं तो आसान है, वरना बहुत मुश्किल सवाल है ये। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उसके बाद है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर है हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। फॉर्मूले सारे प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस भी किए हुए हैं, आप बुक भी सामने रखें और फॉर्मूलों को नोट करें। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस माइनस कट गया यहाँ पे। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, साइन अपॉन कॉस बिकम्स tan अल्फ़ा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अगला सवाल है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। LHS को कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो गया। और दूसरा वाला फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये a प्लस भी है और ये a माइनस भी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब स्क्वायर अप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप अपने प्रूफ को देखते हुए चलेंगे, क्या चाहिए हमें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। इट मीन्स कि आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ चाहिए और साइन स्क्वायर बीटा यहाँ चाहिए। कॉस को हटाना है तो कॉस स्क्वायर बीटा बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कराएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे देखेंगे आप साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। अब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये प्लस और ये माइनस पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास प्रूव होकर आ गया और यही प्रूव हमने आगे मतलब सवाल को इसी तरीके से लेकर चलना है। बस ये कोशिश कीजिएगा, जैसे ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप साइड में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले पे पड़ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, कंसिडर LHS। यहाँ पे लिखा हुआ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। सिंपल सा सवाल था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।